अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस हकीकत के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। आजकल हर किसी की ज़ुबान पे एक ही नाम है और वो है अर्तुगरुल गाजी का। इस वक्त पूरी दुनिया में अर्तुगरुल गाजी देखा जा रहा है, जो कि तुर्की का एक मशहूर ड्रामा है। जो लोग अर्तुगरुल गाजी देखते हैं उसमें एक किरदार है और वो है बामसी बैरक, जो कि अर्तुगरुल का एक सिपाही है जिसे पहाड़ी रीछ भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या बामसी बैरक हकीकत में भी अर्तुगरुल का सिपाही था या नहीं, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। दरअसल दोस्तों, बामसी ओगोज तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। बामसी के बारे में तुर्कों की एक मशहूर किताब देदे कुर्गुत में लिखा गया है कि बामसी बैरक ओगोज शहजादे बेबूरे बे का बेटा था। कदीम रवायत में है कि एक मर्तबा सब शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उन सब में बेबूरे बे और एक और शहजादा, दोनों ऐसे शहजादे थे जिनकी कोई औलाद ना थी। बेबूरे बे ये कहते हुए रो पड़ा कि इसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा, ना तो उसका कोई भाई है और ना ही उसका कोई बेटा है। बेबूरे बे की ये हालत देखकर सब शहजादों ने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह बेबूरे बे को औलाद नरीना अता कर। इस मौके पर वहाँ मौजूद दूसरे शहजादे ने भी सबसे औलाद के लिए दुआ करवाई। कुछ अरसे के बाद दोनों शहजादों को औलाद हुई। बेबूरे बे के घर बेटा पैदा हुआ और दूसरे शहजादे के घर बेटी पैदा हुई। कुछ वक्त गुजरने के बाद बेबूरे बे ने कुछ सिपाहियों को कुस्तुनतुनिया भेजा कि मेरे बेटे के लिए तहाइफ और कुछ दूसरा सामान ले आए। क्योंकि सफ़र ज़्यादा था, इसलिए इन सब की वापसी सालों बाद हुई। वो बहुत महंगी और ख़ास चीज़ें लेके वापस आ रहे थे कि अर्ज़े रोम में अपने कबीले से थोड़ी दूर उनके काफ़िले पे हमला हो गया। अचानक वहाँ एक नौजवान आया जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी और वो अपने दोनों हाथों की तलवारों से लड़ रहा था। और कुछ ही देर में उस नौजवान ने सब डाकुओं को मार दिया और इस तरह उन काफ़िले वालों को उसने बचा लिया। और वो सब काफ़िले वाले उस नौजवान से बहुत मुतासिर हुए और फिर वो नौजवान उन सब से इजाज़त लेके अपने कबीले चला गया और अपने बाप के हेमे में जा बैठा। ये काफ़िला जब कबीले पहुँचा तो ताजिर जब बेबूरे बे के हेमे में गए तो उस नौजवान को बेबूरे बे के साथ बैठे देखकर उन सब ने उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। इस बात पर बेबूरे बे ने गुस्से में आके कहा, ये कौन सी रवायत है कि बाप बैठा है और आप बेटे के हाथ चूम रहे हैं। उस बात पर सब काफ़िले वालों ने बेबूरे बे को सारा मामला बताया कि किस तरह इस लड़के ने उन्हें बचाया। ये सारी दास्तान सुनकर बेबूरे बे बहुत खुश हुआ। उस वक्त तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। इन काफ़िले वालों ने दुश्मनों के सर उड़ाने की वजह से बामसी बैरक कहा। उस वक्त के बाद यही उसका नाम पड़ गया। बामसी बैरक ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। बामसी बैरक बहुत बहादुर होने के साथ साथ बहुत मोम दिल इंसान था। बामसी बैरक की शादी उसी शहजादे की बेटी से हुई जिस शहजादे ने बेबूरे बे के साथ मिलके अपने लिए औलाद की दुआ मांगी थी। ये शहजादी भी बहुत दुआओं के बाद पैदा हुई थी जिसका नाम बानो चीचक था। तुर्कों की तारीखी किताबों में इन दोनों को आगोज के कृष्माती बच्चे तस्वर किया जाता है। शादी के अगले दिन बामसी के वालिद ने देखा कि बामसी का हेमा फटा हुआ है और अंदर कोई मौजूद नहीं है। दरअसल बामसी को बास्तीनी सरहद के सिपाहियों ने हमला करके पकड़ लिया था और इस तरह बामसी ने अपने ज़िंदगी के 16 साल बास्तीनी सल्तनत की एक जेल में गुजारे। और वहीं बामसी को एक शहजादी से प्यार हो गया और कहा जाता है कि उसी ने इसको भागने में भी मदद की। बामसी बैरक और अर्तुगरुल का असल में कोई ताल्लुक नहीं है। बामसी बैरक अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी अर्तुगरुल से मिला और ना ही वो इसके दौर में ज़िंदा था। इस किरदार को इसलिए इस सीरियल में रखा गया क्योंकि इस अजीम आदमी की याद ताज़ा रखी जाए और इस बहादुर जंगजू को हिराज तहसीन पेश किया जाए। ये तुर्कों का अजीम किरदार है। तुर्कों की मशहूर किताब देदे कुर्गुत ने बामसी के बारे में लिखा है कि बामसी बैरक जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होने के साथ साथ बहुत नरम दिल इंसान भी था। बामसी बैरक के बारे में जो तारीख है वो यहीं तक है और जब बास्तीनी सल्तनत से बामसी बैरक भागा उसके बाद कहीं भी किसी भी किताब में उसका जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।